नमस्कार। बांग्लादेश में हालात एक बार फिर बहुत नाजुक हो गए हैं। शेख हसीना के जाने के लगभग 1.5 साल बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, वो एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जो देश को अराजकता की तरफ धकेल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे अहम सवाल भी यही है कि क्या बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल से बाहर हो चुका है? देश में जिस तरह की अराजकता फैल रही है वो इस सवाल को और भी गहरा कर देती है। समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक अकेली मुश्किल नहीं है। देश इस वक्त एक चौतरफा संकट से जूझ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुसीबत एक तरफ से नहीं बल्कि 4 अलग-अलग मोर्चों से एक साथ आ रही है और ये चीज हालात को बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा बना रही है। तो चलिए एक एक करके इन चारों मोर्चों को देखते हैं, समझते हैं कि ये संकट आखिर बना कैसे है और क्यों देश का भविष्य दांव पर लगा है। ये हैं वो 4 मोर्चे। पहला, कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरा, देश की इकोनॉमी जो लगातार नीचे जा रही है। तीसरा, खुद सरकार की अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यानी कि उसकी वैधता पर ही सवाल उठ रहे हैं। और चौथा, समाज में सोशल लेवल पर बढ़ती अस्थिरता। और देखिए, सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। एक दुष्चक्र सा बन गया है जिससे निकलना मुश्किल लग रहा है। अब होता क्या है कि ऐसे बड़े संकटों को कुछ छोटी छोटी घटनाएं और भड़का देती हैं, चिंगारी का काम करती हैं। और हाल ही में बांग्लादेश में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सचमुच आग में घी डालने का काम किया है। एक हिंदू युवक दीपचंद्र दास, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। इस घटना ने अंतरिम सरकार की काबिलियत पर कि क्या वो कानून व्यवस्था बनाए भी रख सकते हैं या नहीं, इस पर और भी तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। और इन्हीं घटनाओं ने संकट के उस पहले मोर्चे को जो सबसे साफ साफ दिखाई देता है, यानी कानून व्यवस्था का पूरी तरह से टूट जाना, उसे सबके सामने ला खड़ा किया है। ये हालात असल में क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि देश में सुरक्षा एजेंसियों का कंट्रोल कमजोर पड़ चुका है और सरकार के लिए अब कंट्रोल बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार ने सुरक्षा बल तैनात तो किए हैं, लेकिन जो उग्र भीड़ है उसे काबू करना वो लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। लेकिन देखिए, कानून व्यवस्था का ये संकट सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं है। इसकी जड़ें एक और भी गहरी, एक बुनियादी प्रॉब्लम से जुड़ी हैं। और वो प्रॉब्लम है अंतरिम सरकार की खुद की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, उसकी अपनी वैधता का संकट। और इस पूरे सियासी संकट के सेंटर में है बस एक नंबर, 90। संविधान ये कहता है कि अंतरिम सरकार को 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने ही होंगे। यही उनकी वैधता का आधार था। लेकिन वो 90 दिन वो अब निकल चुके हैं और अब देश एक बहुत ही खतरनाक पॉलिटिकल वैक्यूम में, एक राजनीतिक शून्य में खड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब कानून का राज खत्म हो रहा हो और सरकार की अपनी लेजिटिमेसी पर ही सवाल उठ रहे हों, तो देश के भविष्य पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग ही जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश एक परमानेंट अराजकता की तरफ, एक एनार्की की तरफ बढ़ रहा है, या फिर ये सिर्फ एक मुश्किल, एक दर्दनाक लेकिन टेम्पररी दौर है, एक ट्रांजिशन का दौर जिसके बाद शायद कोई नई सुबह होगी। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य क्या है। एक बात तो साफ है, हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं और आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इसका जवाब शायद अब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।